सब साथ में जुड़कर ये नए विषय को और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा योगदान देंगे ये समझने के लिए। तो हरिओम सर, हम जुड़ रहे हैं आपके साथ में। हरिओम सर। हरिओम। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक नोटबुक भी रखिएगा साथ में। पिछले हफ्ते प्रत्याहार की चर्चा की गई है। इस हफ्ते अंतरंग योग में धारणा, ध्यान और समाधि में से समाधि वाला अंग मैं छोड़ दूंगा। धारणा और ध्यान को संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा 10 मिनट का चर्चा, 10 या 15 मिनट की विधि और 5 मिनट की चर्चा। इस दरमियान हम अंतरंग योग का फिलॉसॉफी, विज्ञान और करने की विधि, टेक्निक, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो योग निकेतन के आपके अभ्यास दरमियान कुछ अंगों को छोड़ दिया जाता है समय की कमी के कारण। उन अंगों में समावेश है प्रत्याहार और ध्यान का। तो जो अंग छोड़े गए उसी का चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। तो अंतरंग योग का मतलब होगा धारणा, ध्यान और समाधि, तीन का समूह। इसे अंतरंग योग कहा जाता है। इसे संयम योग भी कहा जाता है। संयम, क्योंकि इन तीन अंगों के द्वारा मन पर संयम किया जाता है, मन को वश किया जाता है। तो इसी कारण से उसको संयम नाम से भी पहचाना जाता है। इन्हीं तीन अंगों को सही अर्थ में राजयोग भी कहा जाता है। मतलब कि आप हठयोग और राजयोग दोनों से परिचित हो। तो यम से लेकर प्रत्याहार तक की साधना हठयोग और धारणा, ध्यान, समाधि राजयोग। राजयोग का मतलब होगा सभी योग प्रकारों में सबसे कठिन, दुर्गम, नॉट दैट इजी। उसका कारण है कि राजयोग का लक्ष्य है मन को वश करना, और मन को वश करना आसान नहीं। तो धारणा, ध्यान, समाधि वाला अंतरंग, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें से धारणा किसको कहेंगे? धारणा का मतलब होता है देशबंध चित्तस्य। धारणा, देशबंध। आप दो शब्द देख रहे हो, देश और बंध। तो यहाँ पर देश शब्द का मतलब होगा कोई एक विषय, ऑब्जेक्ट, जिसमें आप अपने चित्त को। तो आपके अंतःकरण के 4 अंग हैं, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसमें से यहाँ पर चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। मन, बुद्धि और अहंकार को छोड़ दिया गया है। तो योग शास्त्र को, राजयोग को चित्त शास्त्र कहा जाता है। इट इज नॉट सिंपल साइकोलॉजी। तो इसका अर्थ में समझाना चाहूंगा। चित्त, तो चित्त आपके अंतःकरण का एक हिस्सा है
4 अंशों में सबसे ज्यादा है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चारों में चित्त सबसे ज्यादा होता है। प्रमाण, घटक, यूनिट। योर अंतःकरण कंप्राइजेस ऑफ 4 यूनिट्स। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। उसमें चित्त सबसे विराट है, ज्यादा। और चित्त मतलब आपके सभी पुराने अनुभव जहां पर संचित किए जाते हैं, अच्छे और बुरे। तो अनुभव एवं संस्कार, विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर, तो आपका वर्तमान जीवन, बचपन से लेकर आज तक आप जितने भी अनुभवों से गुजरे, अच्छे और बुरे, वो सभी अनुभव जहां पर संचित किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं स्मृति के रूप में, याददाश्त के रूप में, उसको चित्त कहा जाता है। अब चित्त हमारे वर्तन और व्यवहार का आधार है। तरह तरह के व्यक्तित्व आप देखते हो। एक सवाल उठता है मन में कि हर व्यक्ति संसार में अच्छा क्यों नहीं है, कपट क्यों है, झूठ क्यों है, गुनामर्की क्यों हो रही है, बलात्कार क्यों हो रहा है, गुनाखोरी क्यों की जाती है, सब अच्छाई के मार्ग पर क्यों नहीं चलते। तो ये सवाल है। इसका कारण है कि परंपरागत रूप से हमारे चित्त में, परंपरागत रूप से हजारों सालों से हमारे चित्त में, हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे अनुभव, सभी अनुभव हमारे चित्त में डाले गए, और वो तुम्हारे वर्तन और व्यवहार पर प्रभाव पैदा करते हैं, दबाव पैदा करते हैं। तो मैं बोलना तो चाहता हूँ सच, लेकिन चित्त दबाव डालता है, सच मत बोलो, मारे जाओगे। मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, धर्मम जानामि न च में प्रवृत्ति। धर्म की मुझे पता है, फिर भी मैं उसका पालन नहीं करता। अधर्मम जानामि, मुझे पता है कि अधर्म किसको कहते हैं, लेकिन मैं अधर्म छोड़ नहीं सकता हूँ। दुर्योधन का विधान है। तो इसका कारण है कि चित्त का बंधारण और चित्त का सर्जन इस तरह से किया गया है, तुम्हारा और मेरा, कि बुराइयों में हम ज्यादा राचते हैं। तो चित्त हमारे बुरे वर्तन व्यवहार का कारण है। आई विल रिपीट अगेन। चित्त हमारे खराब बर्तन और व्यवहार के, खराब संस्कारों के कारण रूप है। मेरा झूठ बोलना, मेरा कपट करना, मेरा हिंसाखोरी में राचना, मेरा व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, जितनी भी बुराइयां मेरे अंदर है वो मेरे चित्त के कारण है। तो अगर मुझे मेरा व्यक्तित्व सुधारना है तो चित्त सुधारना होगा। और इसीलिए ध्यान की विधि युंज्यात आत्मविशुद्धये योगम, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का ये श्लोक है कि यहाँ पर योग शब्द का उपयोग किया गया है। योग का प्रयोग अथवा तो योग की साधना क्यों करोगे आप, तो यहाँ पर योग मतलब ध्यान योग। तो आज से 6 दिन तक हम जिस ध्यान योग की चर्चा करने वाले हैं वो क्यों करोगे आप? ब्लड प्रेशर कम करने के लिए नहीं, तंदुरुस्त बनने के लिए नहीं, मानसिक ताकत बनाने के लिए नहीं, एकाग्रता बनाने के लिए नहीं, आत्मविशुद्ध है, खुद की सफाई करोगे। और जो सफाई है वो रजोगुण और तमोगुण रूपी है। रजोगुण और तमोगुण रूपी बुराइयां है मेरे अंदर, तो तमोगुण और रजोगुण को दूर करता जाऊंगा। इसके लिए ध्यान योग का उपयोग किया जाता है। आत्मविशुद्ध है युंज्यात योगम। तो कोई सांसारिक सिद्धि की अपेक्षा न रखे, केवल अपने व्यक्तित्व की सफाई करना है।
व्यक्तित्व की सफाई का मतलब होगा आपको रजोगुण तमोगुण दूर करना है। तमोगुण मतलब अज्ञान और रजोगुण मतलब चंचलता, इसको दूर करना है और सत्व गुण बनाए रखना है। तो इसके लिए ध्यान योग किया जाता है। मैं बाकी की चर्चा जारी रखूंगा। ध्यान करने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू रिक्वायर। आपको कोई साधन चाहिए नहीं, 4 आवश्यकता है। एक अनुकूल वातावरण, दूसरा ध्यान का एक आलम्बन लेना होगा, तीसरा एक आसन। यहाँ पर आसन शब्द का मतलब होगा पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन अथवा तो सिद्धासन। अनुकूल वातावरण का मतलब होगा पवित्र वातावरण, एकांत वातावरण, पवित्र और एकांत वातावरण, नीरव, कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बाहर की सभी विक्षेपों से मुक्त रहिए। और ध्यान के आलंबन के बारे में मैं बाद में चर्चा करने वाला हूं। आज मैं ध्यान की जो एक आवश्यकता है, आसन, मतलब आसन कैसे करेंगे, ध्यान में आसन कैसे सिद्ध प्राप्त करेंगे, ध्यान में कैसे बैठेंगे, केवल पहला चरण, द फर्स्ट स्टेप, इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 आध मिनट आपके लिए तैयारी के लिए मैं छोड़ देता हूं। आप पानी पीना चाहो, अपनी चीज वस्तुओं को बाजू पर छोड़ना चाहो, चश्मा निकालना होगा। प्रायोगिक सभी बाबतों के मैं बारी बारी से चर्चा करता जाऊंगा। हो सके तो आप जमीन पर नीचे एक आसन बिछाइए, आपका योग मैट अथवा तो एक तौलिया जमीन पर बिछाइए। आपको केवल 7 या 8 मिनट तक करना है। उस पर ध्यान का कोई एक आसन धारण करिए। आसन कोई भी हो सकता है जो आप सरलता से कर सको। सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन। अगर जमीन पर बैठने से आपको दिक्कत है तो आप कुर्सी में सीधे बैठे। ध्यान की पहली आवश्यकता है शरीर से आसन धारण करना है। आप मूर्तिवत स्थिरता जमाना है, तो इसके लिए ध्यान का कोई आसन बनाइए और मेरे सूचनों को पालन करते जाइए। अपना मस्तक, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में लगाइए। टटार सीधे बैठना है। दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक बंद कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर जमाइए। होठ स्वाभाविक रूप से बंद करिए। दांतों के बीच थोड़ा सा अंतर छोड़े। ध्यान की विधि का पहला चरण हम सीख रहे हैं। जीभ को अग्रभाग से उठाइए, टिप ऑफ योर टंग, उसको उठाइए और ऊपर वाले दांत के पीछे मूर्धा स्थान, रिज ऑफ पैलेट,
वहां पर लगाइए। आंखें कोमलता से बंद करिए। अपनी सभी सांसारिक चिंताओं को कुछ समय तक बाजू पर छोड़ दीजिए। अगर कोई सांसारिक चिंता इस समय आपको परेशान करे तो दृढ़ता पूर्वक संकल्प दोहराइए, मैं इस समय ध्यान की विधि में हूं, सांसारिक चिंतन का कोई अवकाश नहीं। अपने चेहरे पर मधुरता, प्रसन्नता, मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक सभी अंगों में स्थिरता, मूर्तिवत स्थिरता बनी रहे। शरीर की हिलचाल के प्रति अपनी जागरूकता को बनाइए। शरीर की मूर्तिवत स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराइए। शरीर जितना मूर्तिवत स्थिर रहेगा उतना अपने मन को वश करना आपके लिए आसान होगा। तो मस्तक से लेकर पैरों तक अपना पूरा शरीर मन की आंखों से देखिए। उसकी आकृति, शरीर की आकृति, अवकाश में उसका स्थान तय कीजिए। अपने दोनों पैर विश्रांति पूर्ण, दोनों हाथ तनाव रहित एवं विश्रांति पूर्ण, सीना, पेट, बैठक, कमर, पीठ स्थिर, सीधे। शरीर न आगे झुकना चाहिए न पीछे झुकना चाहिए, न आजू न बाजू, स्ट्रेट। गर्दन से मस्तक को सीधा रखिए। कुछ पल अपने शरीर के साथ बिताइए। मन कहीं भटके नहीं, निद्राधीन नहीं होना चाहिए। अपनी पूरी सजगता को शरीर में बनाए रखिएगा। इस दरमियान जो भी विचार आपके मानस पट पर उभरता है, इसके साथ अपना नाता न जोड़िए। इसे अंतर बनाए रखिए।
विश्राम। धीरे से अपने शरीर को शिथिल छोड़िए। ज्ञान मुद्रा मुक्त करिए। पैरों को मुक्त करिए। हल्के से अपनी आंखों को खोलिए। यह था ध्यान का प्रथम आवश्यकता, वातावरण एवं ध्यान का आलंबन। इसकी चर्चा मैं आने वाले समय में और भी करने वाला हूं। ये तीसरा आवश्यकता ध्यान का, जिसको आप आसन कहते हो। आसन के दो मतलब होंगे। ध्यान में बैठने के लिए नीचे जो जमाया वो भी आसन, और आपके शरीर को जिस अवस्था में आपने रखा उसको भी आसन कहेंगे। तो आसन ध्यान की प्रथम आवश्यकता। अनुकूल वातावरण और ध्यान का आलंबन, इसकी चर्चा आगे जारी रहेगी। अगर आपका कोई सवाल हो इस बारे में। ध्यान में रखेंगे आप कि अधूरी है विधि, आप चरण सीख रहे हो। आज तो केवल आपने पहला चरण सीखा है। तो आज जो सीखा वो मात्र एक चरण था, ध्यान की विधि नहीं थी। संपूर्ण ध्यान शायद आप अंतिम दिन तक सीखते जाओगे। હરિઓમ સર. हरिओम. જીભ ઉપર લગાડવાનું કારણ શું? सॉरी, फरी बोलो. જીભ પેલી ઉપર લગાડાય ને તમે જે ઉપરના દાંતની ओके ओके, પાછળ, हाँ એનું કારણ શું? हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन. तो ऐसा है कि आपको, હું ગુજરાતી માં જ બોલું, તમારો સવાલ ગુજરાતીમાં છે ના તો વાંધો નહીં, કે હિન્દીમાં हाँ, तो કઈ નહીં जीभ છે को સર. जैसे आप शरीर को टट्टार करने के लिए सीधा कर देते हो, उसी तरह जीभ को भी आप अपनी ऊपर के तालु प्रदेश के दांतों के पीछे तालु प्रदेश में लगाते हो। तो उसका एक हेतु है दिव्य स्पर्श का एक अनुभव करना है अपने ही शरीर से। तो योग में ध्यान करने के लिए, मन की चंचलता को वश करने के लिए दिव्य रूप, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस और दिव्य शब्द बताए गए हैं। थोड़ा सा उल्लेख बाद में मैं करूंगा। तो या तो आप अपनी नासिका अग्र ध्यान रखोगे, या जीभ के अग्र भाग पर, जीभ के मध्य भाग पर, अथवा तो तालु प्रदेश में। तो तालु प्रदेश में जो ध्यान रखते हो, ध्यान केंद्रित करते हो जीभ को ऊपर करके, वो दिव्य रूप के लिए अपने भटक, जैसे कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियों में आंखें सबसे ज्यादा भटकाती है मनुष्य को। तो उस आंखों को वश करने के लिए जीभ को सीधा करिए, अग्रभाग को उठाइए और दांतों के पीछे मुर्दा स्थान में लगाइए, और इसकी चंचलता को नाथिए। तो जीभ की चंचलता आपकी वाणी की चंचलता बनती है, रस की चंचलता बनती है, और आंखों की चंचलता भी आपके मन को बेवश बनाती है। इसको वश करने के लिए ये किया जाता है। शवासन जब करेंगे तो शवासन में आपकी जीभ को मुख के तलवे में शिथिल बनाकर छोड़ देंगे, और ध्यान के आसन में अग्रभाग को उठाकर मूर्धास्थान में लगाएंगे। ये दोनों में तफावत रहेगा। तो जैसे कि आप अपने शरीर को शिथिल नहीं बना सकते ध्यान में, उसी तरह जीभ को भी शिथिल नहीं बना सकते। शवासन में आप शरीर को टटार नहीं बना सकते, जीभ को भी टटार नहीं बना सकते। तो सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से जीभ को ऊपर उठाइए और तालु प्रदेश में लगाइए। तो अगर और कोई सवाल हो आपका, नहीं तो इस चर्चा को कल मैं आगे बढ़ाऊंगा। धारणा और ध्यान 2 शब्दों को हम सीखेंगे और धीरे धीरे उस पर अमल करते जाएंगे। तो धन्यवाद आपका।
और शुक्रिया अदा करते हुए आज का सेशन पूरा करता हूँ। हरिओम। हरिओम।